दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ है? विलयन की सांद्रता का अर्थ यह है कि किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से होता है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से होता है जो विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में या निश्चित आयतन में घुली होती हो। कहने का मतलब यह है कि विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में विलेय की जो मात्रा घुली होती है वह उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। तो हम बात करते हैं विलयन या विलायक की तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता की। विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में किसी विलायक की जो किसी विलयन की जो मात्रा घुली होती है वह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। जैसे कि एक बीकर लेते हैं जिसमें हम पहले से क्या करते हैं, 1 लीटर 1 लीटर इसमें जल डाल देते हैं, 1 लीटर जल। अब इसमें क्या करते हैं, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं। अब दोनों के मिलने से जो समांगी मिश्रण बन रहा हो तो विलयन है, वही विलयन कहलाता है। अब विलयन में बताया गया था कि विलयन का वह अवयव या वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय करते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक करते हैं। तो देख रहे हैं कि NaCl 10 ग्राम है जबकि जल कितना है, 1 लीटर। तो NaCl क्या है? विलेय है और जल यहाँ पर क्या है? विलायक है। समझ में आ रहा होगा? तो इस विलयन, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 लीटर जल में 10 ग्राम NaCl का घुला हुआ है। तो कह क्या रहा है कि किसी विलयन की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में, विलयन की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में किसी विलयन की जो मात्रा घुली होती है वह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो NaCl विलेय है, इसकी 10 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में घुली है, तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? 10 ग्राम प्रति लीटर घुली है। तो इस विलयन की सांद्रता तो इस विलयन की सांद्रता 10 ग्राम प्रति लीटर होगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी विलयन की सांद्रता जो है कैसे देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? विलयन की निश्चित मात्रा या विलायक की निश्चित मात्रा या विलयन की निश्चित आयतन या विलायक की निश्चित आयतन में विलेय की जो मात्रा घुली होती है वह कहलाती है विलयन की सांद्रता। तो जैसे कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर 1 लीटर जल में 10 ग्राम NaCl घुला है
तो कितने लीटर जल में 10 ग्राम NaCl घुला है? 1 लीटर जल में। तो विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 10 ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम प्रति लीटर का मतलब हो गया कि 1 लीटर जल में 10 ग्राम NaCl घुला है। तो इस तरह से विलेन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनमें विलेन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनमें विलेन की सांद्रता व्यक्त की जाती है। तो विलेन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो विलेन का संगठन होता है, संगठन का मतलब हो गया कि विलेन में विलेय और विलायक में परस्पर जो संबंध है उसको विलेन की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। विलेय तथा विलायक में परस्पर संबंध विलेन में विलेय तथा विलायक में परस्पर संबंध जो होता है, अर्थात विलेन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। विलेय तथा विलायक जानते हैं, किसी द्विअंगी विलेन में विलेय तथा विलायक होते हैं। तो विलेय तथा विलायक में परस्पर जो संबंध होता है उसे उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसे उस विलेन की सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो विलेय और विलायक में जो संबंध है, विलेय और विलायक जो है वही तो विलेन का संगठन भी है। तो विलेन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। या हम ये कहें कि विलेन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, या हम ये कहें कि विलेन में विलेय तथा विलायक में परस्पर संबंध को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों एक ही बात है। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां जो है वो निम्नलिखित हैं। कई विधियां हैं। पहली हम दे रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत देखो, द्रव्यमान प्रतिशत तो मतलब क्या है? किसी विलेन की 100 ग्राम में, प्रतिशत माने 100 होता है, तो यहां जो विलेन का नमूना होगा वो 100 ग्राम का होगा। तो किसी विलेन की 100 ग्राम में, किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का उपस्थित विलेय पदार्थ का विलेय पदार्थ का ग्राम में, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान, उस विलेन की द्रव्यमान
प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत का मतलब 100, माने जो विलयन का द्रव्यमान होगा या विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, विलेय पदार्थ का ग्राम में जितना द्रव्यमान उपस्थित होगा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र कैसा लिखेंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र जो होगा विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणे 100। देखो सूत्र इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद रखना जरूरी है, तभी इसके न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है, याद कर लीजिए, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान गुणे 100। आप समझते हैं, देखते हैं। मान लो हमने एक बीकर लिया, इसमें क्या किया कि 50 ग्राम हमने इसमें जल लिया और फिर इसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया। अब इस विलयन कि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। तो यहाँ विलेय पदार्थ हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी Cl का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम। और यहाँ जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान दिया गया है, ये विलेय पदार्थ है, विलेय यानी Cl का द्रव्यमान। विलायक क्या है, विलायक जल है, विलायक जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। अब हमें क्या निकालना होगा, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है, तो 10 ग्राम है, प्लस विलायक का द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो इस तरह से विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है, अब यह मान क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। तब
तब क्या, तब जो है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या निकलेगा इस विलयन की, इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या आएगी, विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान कितना है 10 बटे विलयन का ग्राम में द्रव्यमान हम निकाले हैं कितना है 60 और गुणे 100 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10 दहमा 100 100 बटा 6, 100 बटा 6 का मतलब कितना आएगा 6 के 6 के बाद 16.66 प्रतिशत, तो ये आ जाएगा इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा 16.66 प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत अब समझ में आ रहा होगा कैसे, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र याद रखिए तभी आप हल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरी विधि देख रहे हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। अब प्रतिशत शब्द का मतलब जान ही रहे 100 होगा, तो विलयन का आयतन यहाँ कितना लेंगे 100, जिसका मतलब है किसी विलयन की 100 मिलीलीटर में, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में किसी विलयन की 100 मिलीलीटर में आयतन प्रतिशतता देख रहे हैं, तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिली में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता को संक्षेप में शॉर्ट में जो है इस तरह से व्यक्त किया जाता है, इस तरह से जहां लिखा रहे इसका मतलब वो आयतन प्रतिशतता है। ठीक है, आयतन प्रतिशतता का सूत्र हम लोग लिखेंगे, क्या बनेगा सूत्र, तो देखते हैं, आयतन प्रतिशतता बराबर बनेगा विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में बटे क्या होगा दोस्तों, विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे क्या लगा देंगे यहाँ पे 100। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि क्या है, एक बीकर में हमने क्या किया है 100 ml जल लिया है, 100 ml जल है, इसमें जो है 10 ml एल्कोहल मिला दिया, 10 ml क्या मिलाया है, एल्कोहल। तो जो ये विलयन बना हुआ है, अगर हमें
पूछा जाए कि इसका आयतन प्रतिशतता क्या होगा, हमसे पूछा जाए कि इसका आयतन प्रतिशत क्या होगा, एल्कोहल का जल में आयतन प्रतिशत क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, विलेय हमारा यहाँ क्या होगा, विलेय एल्कोहल, विलेय एल्कोहल का आयतन 10 ml, विलायक जल का आयतन 100 ml। अब हम क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, फिर विलयन का आयतन कैसे निकालते हैं, अभी पीछे बताया था हमने कि विलेय और विलायक दोनों को जोड़ेंगे, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 10 + 100 बराबर कितना आ गया, ये 110 ml। विलयन का आयतन कितना होगा, 110 ml। अब इस मान को हम क्या करें, इस सूत्र में रखते हैं, इसलिए आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का आयतन, तो विलेय पदार्थ एल्कोहल, एल्कोहल हमने कितना मिलाया है, 10 ml बटे विलयन का आयतन कितना है, हमने 110 ml गुणे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करिए तो ये मिल गया हमें 100 बटा 11। तो इसे 11 से डिवाइड करिए, पता चल जाएगा कि आयतन कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 88 11 99। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 9.09%। इस तरह से हम आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे की विधि अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे, नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी।